बाबा का काम कोई अभी तक तो हमको कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई गलत हो। भाई अपराधियों पे चलेगा, अच्छा लगता है। चलो भाई, अपराधियों का काम भी कम हो रहा है, धीरे धीरे अपराध भी कम हो रहा है, अपराधी भी कम हो रहे हैं। लोगों ने अगर किसी भी एरिया को कवर कर रखा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट तो उसको एक्वायर करेगी। तो इसलिए बाबा जो भी कर रहे हैं अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं। गलत लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए। जो गलत करता है उसके खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए। जो गलत है गलत। रिजवी साहब, ये देश भर की जनता का रिएक्शन है। वो ये कह रहे हैं गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल रहा है। और आपने जो एक तरफा बयान यहाँ पे दिखा दिया है सिलेक्टिव, मुझे लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं है। सर सुनिए, अगर पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, सुनिए मुमताज मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो सर ये पूछ के नहीं पूछते हैं सवाल ना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सर सीधा सा सवाल ये होता है कि बुलडोजर एक्शन पर आपका क्या कहना है? मैं भी फील्ड में जाती हूँ सर, मुझे पता है अच्छे से। जनता अगर वाकई आपने जो दिखाया, अगर उसी पे हम बात कर लें तो जनता वाकई अगर इतनी अवेयर है तो फिर अदालत में जाने की क्या जरूरत है? अदालत में जनता ही तो खड़ी होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जमीयत उलेमाए हिंद जनता है की कोशिश न जमीयत उलेमाए हिंद जनता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सबसे पहले जो मौलाना अरशद मदनी बहुत सीनियर हैं, आप उन्हें देख लीजिए, उनकी उम्र देख लीजिए, देखा है सर। और वो किस तरह की बातें करते हैं, हमेशा जोड़ने वाली बात उन्होंने की है। और वो गए इसलिए गए क्योंकि आप देखिए कि एक तरफा कार्रवाई। सर मुझे मदनी साहब के बयानों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में क्या कहा है? जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में क्या कहा है? आप कह रहे हैं कि जनता कोर्ट में जाती है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद अगर जनता है तो ये जनता के शब्द नहीं हो सकते हैं कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है, सच्चाई है, ये शब्द थे जनता। ये सच्चाई है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और इसीलिए अदालत में जमीयत उलमाए हिंद गई है। और जमीयत उलमाए हिंद सिर्फ इसी मामले में नहीं, जब आप लोगों ने गलत खबरें कोरोना के दौर में जब आपने दिखाई तब भी जमीयत गई। इसी तरीके से जब आपने बेगुनाहों को पकड़ने की कोशिश की, तमाम जो सरकारें तब भी गई। एक मिनट साहब, कौन बेगुनाह? मोहित खान बेगुनाह या नवाब सिंह यादव बेगुनाह या फिर राजस्थान में जो हुआ वो बेगुनाह? नहीं, कौन बेगुनाह? अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार बिना कोर्ट में जाए किसी पर एक्शन नहीं ले सकती है, अगर आप ये कह रहे हैं सरकार कोर्ट में जाए बिना किसी पर एक्शन नहीं ले सकती है, तो आप यहाँ बैठकर किसी को बेगुनाह भी नहीं कह सकते हैं। सवाल ये है कि ये बुलडोजर कल्चर जो है, बुलेट और बुलडोजर, इससे सरकारें नहीं चलती हैं। अच्छा, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या क्राइम खत्म हो गया? सबसे ज्यादा अगर क्राइम कहीं है तो उत्तर प्रदेश में आज भी है, जबकि बुलेट और बुलडोजर ये तो न जाने 7 साल 8 साल से चल रहा है। तो खत्म हो जाना चाहिए, वहां तो क्राइम नहीं होना चाहिए, क्यों क्राइम ज्यादा है। और दूसरी चीज मैडम मैं आपको बता दूं, देखिए अगर सिलेक्टिव कार्रवाई होगी ना, ठीक है, तो उससे माहौल कभी अच्छा होने वाला नहीं। सेलेक्टिव कार्रवाई उससे और माहौल खराब होगा। सेलेक्टिव कार्रवाई सर, इस आपके सेलेक्टिव कार्रवाई शब्द पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए सर। समय कम पड़ जाएगा, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। अगर आप सिलेक्टिव कार्रवाई की बात करेंगे तो फिर मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र करूंगी। अगर आप सिलेक्टिव कार्रवाई की बात करेंगे तो मैं केरला में लोगों पर जो अत्याचार हुआ मैं उसकी बात भी करूंगी। नहीं, सपोर्ट नहीं किया तो आपने आवाज भी तो नहीं उठाई ना। आपने सपोर्ट नहीं किया तो आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि वहां लड़की के साथ जो हुआ वो गलत था। आपने क्यों नहीं बोला? फिर तुहिन सेना कुछ कह रहे हैं, फिर अश्विनी जी रुकिए। तुहिन सेना फिर अश्विनी जी। बार बार ये यही साबित कर रहे हैं कि हमारी और इनकी विचारधारा कितनी अलग है। एक समय था जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, अगर सलमान खुर्शीद जी की बात माने तो सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आता था टेररिस्ट को मरा अपराध करके, मरते हुए देखकर। आज हमने बुलडोजर एक्शन से, और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है बुलडोजर एक्शन, ऐसा नहीं है कि सबके, ये केवल भीड़ अपराधियों के विरोध होता है। हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि आज जो है टेररिस्ट इस देश में पैदा नहीं हो रहे हैं। इनको याद होगा
आजमगढ़ जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन गया था। आज अगर हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा जो है आतंकवादियों को पनपने के लिए, तो इसमें बुलडोजर एक्शन का एक बड़ा हाथ है। इनको पता है कि बलात्कारियों के खिलाफ अगर इतना कड़ा एक्शन हो सकता है तो आतंकवादियों के खिलाफ क्या होगा इस देश में, ये इनको पता है। और यही कारण है कि ये देश महफूज है, आज ये देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। पता नहीं कैसे आप सुरक्षित भी कह रहे हैं, आपको खतरा भी लग रहा है, ये तो अजीब बात आप करते हैं। और हम तो क्राइम की बात कर रहे हैं। आप 2005 और 8 के बीच इंडियन मुजाहिदीन ने क्या हाल किया था इस देश का, याद है आपको? उत्तर प्रदेश में आप ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले आप क्राइम कम हुआ है कितना? ये सिर्फ हवाबाजी न कीजिए, आप रिपोर्ट पेश कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से। 2005 से 2008 के बीच इंडियन मुजाहिदीन ने इस देश का क्या हाल किया था, आपको याद है? जब कांग्रेस थी, यूपीए थी, तभी वो आज कहां चल गए वो लोग? कैसे आया और कैसे खत्म हुआ, सब आपको पता है। एक्शन का कमाल है कि टेररिस्ट जो है हम पनपने ही नहीं देते हैं इस देश के अंदर। तो चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो और हर तरह की दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन आप ये बताइए क्राइम तो कैसे खत्म होगा अगर आप उनके क्राइम खत्म? और माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में तो कभी दहशतगर्दी पनप ही नहीं सकती, पनप ही नहीं सकती। जब आईएस आया था ना, तब भी हमारे उस वक्त गृह मंत्री हमारे भूल गया। एक मिनट, अश्विनी मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने ये एतराज किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे और वरुण पुरोहित जी इस वक्त लगातार जुड़े हैं। मैं देरी से आप लोगों के पास आ रही हूँ, माफी चाहूंगी सर। तुहिन जी आ रही हूँ। अश्विनी दुबे, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कल का दिन महत्वपूर्ण है, और क्या कल तय हो जाएगा ये कि बुलडोजर चलेगा या नहीं? तुहिन जी आ रही हूँ। देखिए, बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारत की कानूनी व्यवस्था में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संपत्ति को गिराने में आज तक कोई रोक भी नहीं लगाई है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में, कई जजमेंट्स में कहा है कि एनकरोचमेंट ऑन पब्लिक रोड, पब्लिक लैंड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज मीनेस दैट हैज टू बी रिमूव्ड। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या प्रॉक्सिमेट लिंक उन अपराधियों के बीच में, उस जो संपत्ति गिराई गई है उसमें कोई है, नंबर 1। क्या वो अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति है, नंबर 2। क्या वह अवैध निर्माण है, नंबर 3। अगर ऐसा है तो उसको गिराने में कहीं कोई लीगल इम्पीडिमेंट नहीं है, नंबर 4। किसी भी पब्लिक लैंड, सड़क, पार्क, सरकार की जमीन, सरकारी संपत्ति में हटाने के लिए जो अवैध निर्माण है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट्स में कहा। अब यहां एक है, नोटिस देने के बाद या बिना नोटिस दिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है तो अपराधी है, अपराधी नहीं है, अपराध किया है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये कोई मद्देनजर नहीं रखता है। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ, गलत तरीके से संपत्ति गिरा दी गई, गलत निर्माण नहीं था, वो उसकी अपनी स्वयं की अर्जित संपत्ति थी, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। और झारखंड के केस में तो झारखंड हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए देने का भी कॉम्पनसेशन वादा वो किया, ऑर्डर किया। अब तीसरी बात आती है कि अपराध द्वारा अर्जित कोई अगर संपत्ति है और उस अपराधी, उस कानून की नजर में उसी समय आती है जब वो अपराध कारित करता है, तो उसको